बोलो श्री धाम के धनी की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की। आवाज़ तेज होनी चाहिए जी, आवाज़ बाहर तो जाएगी। कोई प्रोग्राम हो रहा है यहाँ तो बाहर वालों को भी पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, असुविहारण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जय मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। धामधनी अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। मंच पर आसीन पूज्य स्वामी जी, मंच पर आसीन श्री पन्ना धाम के ट्रस्टी डी के दुबे जी, ज्योत्सना बहन जी और हमारे विद्युतगण विदुषीगण और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। आज ये ऐसा अवसर यहाँ पर हम बैठे हैं अपनी एक पहचान लेकर यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं है, एक पहचान का सभागृह है। क्या है? पहचान का एक स्थल, जहाँ से हमें अपने धनी की पहचान करनी है। हमें धामधनी की वो पहचान करनी है जिसके लिए संसार में लोग तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और क्या क्या उपाय नहीं करते कि उस पावन परमात्मा जिसको अपन धामधनी कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं, कितने नामों से जानते हैं। लेकिन हमारा इतना सौभाग्य है कि धामधनी ने हमें ना तो तप करने के लिए कहा, ना ध्यान के लिए, ना ज्ञान है, ना भक्ति। वो तो कहते सब लाओ प्यार करो दीदार। उनका तो एक ही लक्ष्य है कि तुम मेरे पास आओ तो सिर्फ क्या करना है, अंदर प्यार की उत्पत्ति उत्पन्न करिए। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप किसी भी मार्ग पर जाइए, आपको परमात्मा के दर्शन, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ पर हैं, जिस लक्ष्य के लिए इंद्रावती ने आपको बताया कि आपको परम धाम का लक्ष्य देखना है, क्योंकि वो क्या है, वो राज्य का दरवाज़ा है, वो है प्रेम का दरवाज़ा। जो धाम का दरवाज़ा है वो प्रेम का दरवाज़ा, उसको कैसे खुलना है, उसमें हमारी परात्म जो मूल मिलावे में है, हम उस पर कैसे उसको जागृत करें। तो एक ही रास्ता है, वो है हमारा प्रेम का रास्ता। तो इंद्रावती जी आपको बार बार यही कहती हैं, चाहे वो इंद्रावती जी कहें या प्राणनाथ जी, तो धामधनी आपको बार बार यही उपाय करते हैं कि लाओ प्यार और करो दीदार। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है, वो है सबसे पहले अपनी रहनी। क्योंकि आजकल हमारी रहनी में कुछ सुधार नहीं है। सब कहते हैं कि हम रहनी में हैं, रहनी में चले रहे। अगर रहनी में आप हैं तो आपको वो प्यार आना चाहिए था, वो प्रेम आपके अंदर आई है। लेकिन हम देखते रहनी तो रहती है, प्यार नहीं है, नफरत ज़्यादा आती है, नफरत ज़्यादा पैदा होती चली जा रही। हमें जितना राज्य ने इलम से जोड़ने के लिए कहा गया है, इलम बहुत पढ़ते जाते हैं, इलम से हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो जो प्यार अपन को करना चाहिए वो प्यार हमारे अंदर आता नहीं। इसलिए इंद्रावती की आप देखिए, लालदास जी महाराज ने अष्टपहर की बीतक के अंतर्गत आपको 3 तरह की सृष्टि बताई गई है, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि। तो इनको कैसे अपन को मानना है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है, कौन ब्रह्म सृष्टि, इसका अंतर कैसे पता पड़े। तो उन्होंने कहा कि 3 तरह की आपकी भक्ति होनी चाहिए, और 3 तरह की जो भक्ति आपको बताई गई है उन भक्ति से आपको करना। एक प्रेम की भक्ति बताई गई है जिसको हम रूहानी भक्ति कहते हैं, एक जिस्मानी भक्ति बताई गई है, इसको हम जिस्म से करते हैं, मतलब शरीर से करते हैं ना, उसको यहाँ पर अपन कहते हैं। और ये कहते हैं कि गुण इंद्रियों वाली भक्ति कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंद्रियों की भक्ति। तो हमें कैसे भक्ति करनी है उस पर लालदास जी ने प्रकाश डाला। तो हमारी कौन सी भक्ति होनी चाहिए, इस पर अपन को पहले ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं तो सिर्फ यहाँ 5 दिन का नहीं, ये आपको 5 जन्मों का यहाँ पर क्या मिलेगा, रहस्य खोलने को मिला। ये 5 दिन ही समझ लेना कि 5 दिन में यहाँ पर खोलने, ये 5 दिन आपको 5 स्वरूप की पहचान कराएंगे।
ये पांचों राज्यों की जो शक्तियाँ हैं उसका आपका रस यहाँ पर मिलेगा। जो राज्य ने 5 स्वरूप धारण किए उसका लीला भी यहाँ पर मिलेगी। चाहे वो ब्रज की लीला देखेंगे, रास की लीला देखो, चाहे मोहम्मद के स्वरूप में यहाँ पाए उनकी लीला देखो, धनीदेव चंद जी यहाँ पर आए उनकी लीला देखो, स्वयं हक्की स्वरूप बन के राजी सिर जी साहब जी बन के आए उसकी लीला देखो। यहाँ पर 5 दिनों में आपको अनेक तरह से यहाँ किसी न किसी के राज्य उनको बुलवाएंगे और आपको उसकी पहचान कराएंगे। तो वो पहचान आपको यहाँ पर लेनी है, क्योंकि अभी प्रवीण भैया ने आपको बताया है कि हमें बुलाना पड़ता है। मैं आज तो 10 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ। एक बार मैं यहाँ पर कहकर गया था कि आप यहाँ कुछ देने के लिए आए हैं। क्या मैंने कहा था? आप यहाँ पर कुछ देने के लिए आए हैं। तो आपको क्या देना? धन दौलत तो बहुत देते, लेकिन आपको एक चीज देना है, वो है आपका समय। क्या देना है? वो है आपका समय, क्योंकि ये समय बहुत अमूल्य है। अगर ये समय निकल गया, समय चूक गए, क्या मालूम किसके मुझसे राज्य क्या कहलवा दें, फिर दोबारा आपको सुनने नहीं मिलेगा। ठीक है कि आप यूट्यूब में देख लेते, लेकिन वो रस उसको आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पेड़ में लगा हुआ फल से आपको रस नहीं मिलता है जब तक आप पियोगे नहीं। तो सामने जब बैठोगे उसका रस अलग होता है, और फिर दूसरी तरफ की प्रक्रिया से आप राज्य की भाषा को सुनते हैं, वहाँ का रस लेता है उसका अलग। तो यहाँ आपको आए किस लिए हैं? ये 5 दिन कुछ देने के लिए आए हैं। तो आपको 5 दिन क्या देना है? समय देना है। तो वो समय क्या है? इस मंच पे आना। और एक निवेदन और करूँगा मंत्री से कि आप सुंदर साथ का इंतजार मत करना। एक दिन इंतजार करोगे और कहते जब तक हम नहीं आते हैं तो चर्चा शुरू होती ही नहीं। आप तो अपने समय से चर्चा प्रारंभ कर ही दीजिए। 9 बजे का आपका चर्चा का समय है, कोई आए या नहीं आए आपको चर्चा प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो फिर सुंदर साथ को लगेगा कि नहीं हमें पहले जाना चाहिए। आप बुलाते रहोगे, उनके हैबिट में वही बना रहेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे चर्चा प्रारंभ होगी नहीं। तो सुंदर साथ को भी यही देखना है कि हम यहाँ इतनी दूर दूर से आए तो किस लिए आए हैं? तो यहाँ कुछ लेने के लिए आए। तो हमें क्या लेना है? यहाँ से जो राज्य के शब्द, वहाँ वाणी का जो आशीर्वाद आपको मिला, रहने की कला आपको मिल रही है, परम धाम जाने का रास्ता आपको दिखलाया जा रहा है, कैसे राज्य से मिलना है, कैसे राज्य की दीदार होती। 5 दिन में आपको एक रास्ता दिखाया जाता, उस रास्ते पर आपको चलना होगा। जब तक उस रास्ते पे आप चलोगे नहीं तो मार्ग आपको मिलेगा नहीं। तो 5 दिन आपको सिर्फ यही सुनाया जाएगा कि आपको राज्य से मिलना कैसे है, राज्य के पास आपको जाना कैसे है, उनका जाने का रास्ता क्या है। तो रास्ता आपको यहाँ इसी मंच से आपको मिलेगा, क्योंकि नाम ही इसका ज्ञान केंद्र रखा गया है। इसका नाम ही इसलिए है कि ज्ञान का केंद्र है एक, जहाँ से वाणी की गुंजान गुंज होती है। यहाँ ना तो कोई आपको नेत्र देखने मिलेंगे, ना किसी प्रकार का मंच मिलेगा। यहाँ सिर्फ राज्य के वो अमूल्य वाणी हैं जो आपको यहाँ से गुंजान होकर मिलेगी, क्योंकि यहाँ सागर है। इस सागर के अंदर मोती भी है और खारा पानी भी आपको मिलेगा। अब लेना आपको क्या है, ये आपके ऊपर है कि उस खारे पानी को पीना है कि आपको सागर के अंदर डूब कर मोती चुनना है। क्योंकि सागर में 2 लोग रहते हैं, बगुला भी रहता है और हंस भी रहता है। तो बगले का काम क्या होता है आप जानते हैं, तो खारे पानी के ऊपर है तो मत्स्य भान करता रहता है, और हंस का काम क्या होता है? सिर्फ मोतियों का चुनना। तो आप यहाँ हंस बनकर आइए, परम हंस बनकर आप यहाँ पर आए। तो यहाँ जो सागर है इसमें जो मोती यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और मोती को चुनना है। तो मोती कौन है? ये राज्य के वचन हैं, वो आपको यहाँ से दिए जाते हैं। तो ऐसे आथर सागर में आप यहाँ पर आए तो आपको 3 तरह से यहाँ ग्रहण करना है। एक तो राज्य बताते हैं लालदास जी, एक प्रभाव से ग्रहण करते हैं, एक मर्यादा से ग्रहण करते हैं, एक पुष्टाई से ग्रहण करते हैं। अब आपको लेना है कि आप कैसे ग्रहण करेंगे, कि आप प्रभाव में ग्रहण करने के लिए आए हैं, कि मर्यादा में लेने के लिए आए हैं, कि पुष्टाई से लेने आए हैं। तो यहाँ तीनों चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी, ग्रहण करना भी, सुनना भी और लेना भी और कहना भी। यहाँ सब कुछ क्या होगा, इन तीनों में ही आपको यहाँ पर होना है। तो 5 दिन में आपको इन 3 भाव को जरूर यहाँ पर रखना कि हम पुष्टाई से यहाँ पर आएँ, पुष्टाई से ग्रहण करें और पुष्टाई से ही आनंद को लेकर उसका चिंतन करें। ना तो मर्यादा में आए और ना परवाय में आए। परवाय का मतलब है कि चलो अभी शुरू चलते हैं, थोड़ी देर में आए, तो कोई नाश्ता में लगा हुआ है, कोई भोजन में लगा हुआ है। तो अपन को ये याद रखना कि यहाँ जो भी चीज़ लेना आपको एक ही बात है, वो है आपकी पुष्टाई। जब इस ग्रहण से बात करोगे तो आपको पुष्टाई से यहाँ ग्रहण करना है,
पुष्टाई से अपन को लेना है और पुष्टाई साहित्य का चिंतन मनन करना है। तो ये भाषा आपको यहाँ पर जो मिलेगी, जो वचन आपको यहाँ राज्य के मिलेंगे, इनको यहाँ पर 5 दिन तक आप ग्रहण करें और ग्रहण करके जो समय हो जाए तो बता देना, है ना, हो गया ना, क्योंकि घड़ी नहीं लगी ना, दिखता नहीं है कुछ। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो इस तरह से ग्रहण करना, क्योंकि ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। क्या मालूम हम आए हैं, दोबारा ये मौसम समय मिलता है कि नहीं मिलता, कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अमूल समूल है। इसलिए यहाँ राज्य कहते हैं पढ़े, है ना, मानस तन दुर्लभ है साधो, मानस तन दुर्लभ है साधो, 4 पदार्थ पाए अमूलक, सोमृता तुम नहीं हारो ना। इसलिए 4 आपको जो चीज़ें मिली हैं, ये समय बहुत अमूल है। मनुष्य तन आपको अमूल मिला है, ये राज्य के वचन आपको अमूल हैं और सदगुरु आपको अमूल मिले हैं। इस समय को आप व्यर्थ में मत होना, क्योंकि अगर ये 4 पदार्थ आपने निकाल दिए, इस समय व्यर्थ में आप नहीं, तो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो धामधनी जो अक्षरातीत ने आपको जो वचन दिए हैं, इन वचनों को आपको सिर्फ यही धारण करना है कि जो यहाँ आपको मिले, क्योंकि ये ज्ञान ही है जिसके लिए संसार में लोग तड़क रहे हैं और आपको सरल भाषा में यहाँ पर इनको मिल रहे हैं। तो इन वचनों को आप साथ करिए 5 दिन तक, और 5 दिन में आपको जो कुछ मिले तो उसका चिंतन जरूर करिए, और चिंतन करके आप अपने तक सीमित रखिए। मैं कई बार कहता हूँ कि आपके पड़ोस में कोई ना कोई वहाँ पर बैठा है, अपने दोस्त के पास आप जाते हैं तो अपने राज्य की बात को अवश्य करिए। आपके पड़ोस में कोई है तो उसको लेकर जरूर आइए। हम अभी देखते हैं कि चेहरे वही दिखाई देते हैं, है ना, चेहरा में कोई नयापन हमको अभी दिखाई नहीं देता। मैं 9 साल पहले आए थे वही लोग थे, और 10 साल पहले भी आया हूँ तो भी यहाँ पर वही लोग दिखाई देते, कोई नए लोग हमको दिखाई नहीं देता। तो हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पर कोई नया है। कल मैं संचमान के यहाँ पर गया था बाजार में रात्रि को, तो मैं तो वो भाई थे तो साथ में हमने पूछा, तो उसने हमसे पूछा महाराज जी आप कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा MP से आया हूँ। किस लिए आए, यहाँ प्रोग्राम, क्या मैं आ सकता हूँ वहाँ? उसने क्या पूछा कि मैं आ सकता हूँ आपके यहाँ, रोक टोक तो नहीं है? तो वो इतने साल से है, उसको पता ही नहीं है कि हमें वहाँ आने की एंट्री है कि नहीं है। वो जानते हैं कि आप लोगों का ही प्रोग्राम है, सिर्फ आप लोग ही रहोगे, दूसरा कोई आएगा नहीं। इसका मतलब है कि हमने अभी अपना जो ज्ञान है हम एक अपने सीमित दायरे में कर रखा है, उसको हमने विस्तार से फैलाया नहीं। वो सब लोग जो आप लोगों के यहाँ पास में हैं उनको हमारे पास आना चाहिए था, नहीं तो वो दुकानदार ऐसी बात वो नहीं करता। तो हमने उसको स्वागत किया, नहीं आप आइए 9 बजे से हम। तो पूछता है किसकी बात होती है, तो हमने बताया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात होती है। आप कौन हैं, संसार कौन है, इस मरने के बाद अपन जाएंगे कहाँ, ये यहाँ पर हमारे यहाँ वो बात होती है। तो आपको कहते ऐसी बातें होती है। हमने कहा आइए, और मैं उसको निमंत्रण दे के भी आया, उसके दुकान से मैंने सामान भी लिया और सामान लेकर यहाँ उसको निमंत्रण, क्या मैं आऊँगा, ठीक है। हमने फिर प्रोग्राम भी बताया, 9 से 12 होता है, फिर 3 बजे से 6 बजे तक, और रात्रि को फिर 8 से 9 भी होता है। तो आप वहाँ आइए। तो 4-5 लोग जो वहाँ थे तो उनको, तो आपको इस तरह से प्रचार जरूर आपको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि अपनी बात जब दूसरे के पास नहीं जाएगी तो हमारी बात सुनने कोई नहीं आएगी। इसलिए अपनी बात क्या है उनको दे। आप इंद्रावती को देखिए, चाहे राज्य को देखिए, वो पहले दूसरों की बातों को सुनते हैं। क्या करते हैं, पहले वो दूसरे की बातों को सुनते हैं, फिर अपनी बात बताते। अभी हमारे जब कोई भी धर्म हो अपना, हम ज़्यादातर अपनी बात सुनाते हैं, दूसरे की सुनते कम है। तो हमारा सुनने का नहीं, सुनाने का काम नहीं, पहले दूसरे की सुनने का, क्योंकि वो चुपाई इसलिए लिखी है। क्या लिखी है कि लाओ प्यार करो दीदार, तो इसलिए कहा है। तो इंद्रावती कहती है कि पहले दिल अपना दीजिए और उनका दिल लीजिए। तो पहले दिल देना अपन को सीखना है। तो ये बातें यहाँ से सिखाई जाएंगी आपको कि कैसे अपने राज्य की बात दूसरे लोगों से करना है, दूसरे लोगों को बताना है। और हमारा कि जब भी आप बाज़ार में जाएं तो अपने राज्य की बात अवश्य करें, क्योंकि लोग बहुत जाते हैं बाज़ारों में, देखा घूमते रहते हैं। तो हाँ जाइए, तो अपने राज्य की बात, दुकान जिस दुकान पर जाएं, वहाँ कुछ लेने के लिए जाएं, खाने के लिए जाएं, तो अपने राज्य की बात को अवश्य करें। उनको निमंत्रण दे के आएँ कि हमारे सरसावन ज्ञानपीठ में कार्यक्रम होता है कि आप यहाँ पर आइए। उनको बताइए कि हमारा अकेला नहीं, ये आपका ही प्रोग्राम है, आप आइए, हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह का रूप, ये आप यहाँ पर बताइए। इस कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए पन्ना जी में जो धामधनी बैठे हैं उनके चरणों में प्रार्थना कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपना जो ज्ञान है समझ सुंदर साथ संसार में उसकी ज्योति है वो जलती रहे,
और इसी तरह ज्ञान की ज्योति को जलाओ, क्योंकि ये ज्ञान की ज्योति बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है प्रकाश करने की, क्योंकि सूरज की हम ये अभी एक किरण हैं, अभी हमें पूरे सूरज को ऊपर लाना है, प्रकाश फैलाना है। कि संसार में प्राणनाथ हैं क्या, कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता कि आखिर प्राणनाथ भगवान हैं, ईश्वर हैं, संत हैं कि महात्मा हैं, क्या हैं, हम अभी जाहिर नहीं कर पाते। क्योंकि ये आज हमारे एक मन में है कि हमें एक ही नाम को से भाषा बोलनी चाहिए। अभी हम चर्चा भी अनेक नामों से करता है, कोई इंद्रावती का नाम लेता है, तो कोई धामधनी का नाम लेता है, कोई अक्षरातीत का नाम लेता है। इसमें क्या बनेगा, कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि ये वाणी है किसकी। फिर हमको बताना पड़ेगा कि इंद्रावती कौन है, अक्षरातीत कौन है, धामधनी कौन है। फिर आपको सब तरह से आपको उसको समझाना पड़ेगा, वो कन्फ्यूज में रहेगा कि आखिर ये वचन हैं किसके। तो हमें बताना है ना, अभी कहा ना, महामती कहें सुनो साथ खोल देखो वाणी प्राणनाथ। तो फिर आप बताओ ना कि वाणी प्राणनाथ जी की, इंद्रावती नहीं कह रही हैं, आप कहिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो आदमी को समझ में आएगा कि वाणी काहे की है, प्राणनाथ जी की है, प्राणनाथ जी कुछ कह रहा है। तो वो बताएंगे प्राणनाथ जी एक परमात्मा है, प्राणनाथ जी ये पूर्ण मन में है, सच्चिदानंद है, वो संसार में आए सबको अखंड करने के लिए, सबको एक रास्ता दिखाने के लिए, जो झगड़ा है धर्मों को उसको करने के लिए। क्योंकि चुपाई तो रोज अपन बोलते हैं कि साहे वाहे इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिटने या दुनिया दीन। तो दीन तो कर गया, हम अपना ही झगड़ा नहीं मिटा पाते हैं, तो हम दुनिया को कैसे एक रस में लेकर आएंगे। तो इस बात के बात रखो कि हमें एक रूपता बहुत जरूरी है, एक भाषा होनी चाहिए, एक नाम होना चाहिए और एक सिद्धांत होना चाहिए। ये जब आप रहोगे तब हमारी वाणी का प्रसार होनी, तब 1 साल नहीं 4 जन्म तक आप ऐसे चिल्लाते रहोगे और वाणी का प्रसार संसार में नहीं जाएगा। हम उन्हीं को सुनाएंगे जो आए यहाँ पर। अगर आपको दूसरे को लाना है तो एक बात बोलिए, वो है प्राणनाथ की वाणी। सबको बताइए कि सिर्फ प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, प्राणनाथ जी ने कहा है और प्राणनाथ जी की ही बात वचन है, प्राणनाथ जी को ही हम मूल मिलावा में सिर्फ प्राणनाथ बैठा, कोई नहीं बैठा। तो अपन को एक ही बात करनी है कि वो परम धाम में कौन है, हमारा प्राणनाथ बैठा है, वही लीला करता है, वही सब कुछ करता है, उसकी बात संसार में जाहिर करो। धामधनी से यही प्रार्थना है, जो गुम्बद जी में धामधनी प्राणनाथ जी बैठे हैं, उनसे चरणों में प्रार्थना, इस कार्यक्रम को सफल बनाए और सुंदर साथ को कुछ ज्ञान की बातें यहाँ से मिले, उस ज्ञान को लेकर जाओ और जागो जगा का जो सिद्धांत यहाँ से उठा है उसको अपन पहचान कराएं, उसको जाकर रास्ता दिखलाएं। क्योंकि हमें समय बहुत कम है, हमें थोड़े समय में बहुत ज़्यादा उपयोग करना है, इसलिए उस समय का उपयोग करिए। जागो, ये नहीं कि यहाँ के जाकर फिर हम माया में लग जाएं। माया में रहो, राज्य नहीं कहते कि माया छोड़ दो, वो तो कहते हैं जल में नहाइए और कोरे रहिए। आपको संसार में रह के ही राज्य को पाना है। जैसे गोपियों ने संसार में रह के राज्य को पाया, धनीदेव चंद जी ने संसार में लेके राज्य को पाया, इंद्रावती ने संसार में लेके राज्य को पाया, तो आप वहीं रहकर सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन वैराग होना चाहिए संसार से। कैसे होना चाहिए? संसार से वैराग आपका होना चाहिए। आप संसार से वैराग रहिए और राज्य से प्रेम कहिए। अगर आप संसार को छोड़ दोगे, संसार से नाता छोड़ दोगे, तो आपको ये कमी आपको छलकती रहेगी कि आज हमने ये नहीं किया, आज हमने ये नहीं किया, आज हमने ये नहीं किया है। तो ये आपको फिर क्या उस रास्ते पे ले नहीं जाएगी। क्योंकि साधु संतों को क्यों हजारों समय जीवन लग जाते हैं, क्यों नहीं, उन्हें गृहस्थ जीवन जिया नहीं है, इसलिए उनको क्या है कुछ अंदर रहती है, कामनाएं अंदर रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं उनको अधूरी रह जाती हैं। इसलिए इंद्रावती कहती जल में रहिए, संसार में रहो ना आप, और जल में रहो, कोरे रहने का सिद्धांत है। जैसे मछली जल में रहती लेकिन उस जल का पानी नहीं पीती, वो कभी अंदर नहीं जाता नमक उसके, उसको क्या उसको छान के जो खारापन है वो निकाल देती है, वो मीठापन उसका ग्रहण कर लेती, इसलिए वो जीवित रहती है उसके अंदर। नहीं तो वो खारा पानी जिस दिन पिएगी मर जाएगी। तो हमें उस तरह हंस की तरह भी रहना। उदाहरण आता है कि वो हंस क्या करते हैं, दूध पानी रखो, दूध पी लेंगे, पानी को अलग कर देता है वो। तो इसी तरह हम भी परमहंसों की तरह यहाँ पर रहें। हमारे कितने परमहंस, सब ने संसार में रहे और आना, लेकिन ज्ञान को कभी छोड़ा नहीं, राज्य को उन्हें कभी छोड़ा नहीं। इसलिए इस बात को याद रखें कि जो भी ज्ञान आपको यहाँ पर मिले, आपने जो सुना है, तो आपके दोस्त हों, पड़ोसी हों, उनको जरूर इस राज्य की पहचान आप कर करेंगे। अब जब अगली बार आओ तो आपके साथ में मैंने भी कहा था एक लेकर जरूर आइए, दो नहीं कह रहा। अगर आप सिंगल गए हो तो डबल होकर आइए, वहाँ से किसी एक को लेकर यहाँ पर आइए, तब हमारे ज्ञान की बढ़ेगी, वो संख्या आपकी बढ़ेगी और इस तरह के हमारा प्रचार सब
सोचेगा। अगली बार हम यहाँ पर आएँ तो वो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए यहाँ पर लोगों को कि भाई ये यहाँ किसकी चर्चा होती है। जब आएँ तो वो जाने हाँ मैं जानता हूँ ज्ञानपीठ में इस तरह की चर्चा हो। इस तरह का माहौल यहाँ भी बनाइए जहाँ भी आप रहते हैं। तो राज्य को की पहचान आप कराएं। ये पहचान यहाँ से आपको जो मिलेगी, जिस दिन रात यहाँ आपको चर्चा होगी, उस चर्चा से जो आपको मिले तो उसका प्रसाद सबको बांटिए। यही प्रसाद आपको मुक्ति का द्वार खोलेगा। इसलिए इंद्रावती कहती है सुन लो चर्चा सुनने दिन ने रात आपर में टूटा प्राणनाथ। तो दिन रात राज्य की चर्चा करो। धामधनी से दोबारा प्रार्थना, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सुंदर साधु से आए हैं कुछ लेने के लिए और कुछ देने के लिए, तो अपना समय दीजिए और राज्य के वचन को लीजिए और अपना जीवन सफल बना के परम धाम का सुख का आनंद ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।